विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण का एक संकल्प पत्र है। जिस उत्तर प्रदेश को कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, आज यह प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन रहा है और यह बजट उसी इंजन की गति को तेज करने का एक दस्तावेज है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सबसे पहले किसानों की बात करना चाहती हूँ। यह सरकार जानती है कि उत्तर प्रदेश की आत्मा गांव में बसती है। सिंचाई, कृषि निवेश, फसल सुरक्षा और किसान सम्मान के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वह दर्शाते हैं कि सरकार किसान को केवल वोट बैंक नहीं बल्कि उन्हें विकास की धुरी मानती है। वह उनके त्याग को समझती है। चीर के जमीन को उम्मीद मैं बोता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं चैन से कहाँ सोता हूँ। इसीलिए अधिष्ठाता महोदय, अभी तक हमने विधायक निधि का नाम सुना था, सांसद निधि का नाम सुना था, पर किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमारी सरकार ने किसानों को जो सम्मान दिया है वह अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिनांक 2025 तक 3.12 करोड़ कृषकों के लगभग 94,668 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में भेजने का अभूतपूर्व काम किया है। 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में महोदया, मेरा यह निवेदन है, यह सरकार हमेशा किसानों की चिंता करती है। हमारे यहाँ गन्ना किसान हैं और सिम्बावली शुगर मिल का काम ऐसा था कि वो किसानों के मूल्य का भुगतान नहीं कर पा रही थी किसानों के अनुरोध पर, और तय करके वो मिल बंद कर दी गई। लेकिन अभी हमारी विधानसभा में गन्ना किसानों का लगभग 102 करोड़ रुपए बाकी है और मुझे उम्मीद है कि अति शीघ्र उनका भुगतान कराए जाने का काम किया जाएगा। हमारे क्षेत्र के गन्ना किसानों सहित मैं इस सदन की, इस सरकार की आभारी रहूंगी। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, विपक्ष कहता है यह केवल घोषणाएं हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या एक्सप्रेसवे घोषणा थे? नए एयरपोर्ट क्या घोषणा थे? क्या मेडिकल कॉलेज घोषणा थे? नहीं, आज धरातल पर खड़े हैं और उत्तर प्रदेश वासियों की खुशहाली का रास्ता भी प्रशस्त कर रहे हैं। किसी ने ठीक किया है, यह आसान नहीं था। ऐसा करने के लिए आपके पास भी समय था, लेकिन आपने तब नहीं किया था। लेकिन करने के लिए तिल तिल गलाना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है और हमारे योगी जी ने यह कर दिखाया। इसीलिए ठीक कहा है कि पत्ता पत्ता झरना सीखा, तब जाकर मधुमास लिखा। जिसने जितनी पीड़ा झेली उतना ही इतिहास लिखा। और वास्तव में यह इतिहास लिखने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। अगर युवाओं की बात करें तो यह बजट युवाओं को कौशल, स्टार्टअप और रोजगार के अवसर देने वाला है। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया गया, नई इकाइयां आएंगी, रोजगार बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश रोजगार देने वाला राज्य बन रहा है, न कि रोजगार लेने वाला। अध्यक्ष महोदय, यह वही उत्तर प्रदेश है जहां नौजवान पलायन करने को मजबूर था, लेकिन आज निवेशक खुद उत्तर प्रदेश में आने को तैयार हैं। यह बदलाव यूं ही नहीं आया, यह नीति और नियत दोनों की वजह से संभव हो पाया है। वास्तव में कोई भी काम मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा है जो परिस्थितियों से लड़ा नहीं। महिला सशक्तिकरण इस बजट पर का विशेष ध्यान है। शिक्षा, सुरक्षा और स्वरोजगार की योजनाएं मजबूत की गई हैं। एक सशक्त महिला ही सशक्त समाज की नींव होती है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं के एकीकरण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता उसको नई गति मिली है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अंतर्गत 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। अध्यक्ष महोदया, नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, अस्पतालों का विस्तार और स्कूलों का आधुनिकीकरण यह दर्शाता है कि सरकार भविष्य की पीढ़ी को
मजबूत बनाने के लिए दिशाबद्ध भी है, कटिबद्ध भी है। यह बजट केवल शहरों का नहीं है, बल्कि गांव गरीब का भी है। यह बजट केवल आंकड़ों का नहीं है, बल्कि अवसरों का है। विपक्ष को शायद यह दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनकी राजनीति निराशा पर आधारित है और हमारी राजनीति आशा और विश्वास पर आधारित है। विपक्ष जाति पात कर विकास के बढ़ते कदमों को रोकना चाहता है, लेकिन यह खुली आंखों से देखा जाने वाला सच है कि विकास सरकार की हर योजना का लाभ हर जाति धर्म के उत्तर प्रदेश वासियों को बराबर से मिला है। दुनिया ने देखा है कि चाहे फ्री आवास हो या फ्री गैस का कनेक्शन, अगर रीता को मिला है तो रेहाना को भी मिला है, अगर सरिता को मिला है तो सुल्ताना को भी मिला है। यह है हमारी राजनीति और यह है हमारी काम करने की शैली। आदरणीय संग्राम जी बैठे हैं, कभी कभी बहुत इस बात का आरोप लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज इस बात से वो सहमत होंगे। दुनिया कहती थी पहाड़ तोड़े नहीं जा सकते, लेकिन किसी ने पहाड़ तोड़ा ना। दुनिया कहती है पर्वत चढ़े नहीं जा सकते, लेकिन किसी पांव ने पर्वत लांघे ना। पहले पर्वत पर छैनी हथौड़ी नहीं चलती, पहले माननीय विधायक जी, पहले बस लास्ट एकदम बिल्कुल लास्ट है। सबसे पहले पर्वत पर छैनी हथौड़ी नहीं तोड़ती, सबसे पहले कोई पांव पर्वत पर नहीं चलते, सबसे पहले चढ़ता है तो है हमारा नजरिया। इस दुनिया के कहने पर मत जाइए, विपक्ष की बात पर मत जाइए, दुनिया को कहने दीजिए असंभव है। आप ये बताइए कि ये सवेरा है, बिल्कुल लास्ट बहन जी, अंधेरा उत्तर प्रदेश के इस सुनहरे सवेरे को लाने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की भूरी प्रशंसा कर इस बजट का समर्थन करती हूं और अंत में माननीय वित्त मंत्री जी और पूरी सरकार को इस दूरदर्शी बजट के लिए बधाई भी देती हूं और इस बात की भी बधाई देती हूं कि अपने मखदूम मोहिउद्दीन ने एक प्रेरक लाइनें लिखी थी, वो इस बजट में चरितार्थ होती है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। और ये बजट वैसा ही सर्वस्वी है। और माननीय जी बस ये बात कहकर बैठती हूँ कि ये अंत नहीं है, ये बताना चाहती हूँ दुनिया को कि उत्तर प्रदेश की ऐसी सरकार की अंत नहीं है, ये शुरुआत है, अभी और आगे जाना है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि वोट्स आर लवली, डार्क एंड महिला सशक्तिकरण की बात बिफोर आई स्लीप, हमें चलना है, चलते ही जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मानिए जी, ये पहले भी मेरे बोलने में विघ्न डाल रहे थे और अभी समाप्ति में डाल रहे हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इनके शोर के बीच में हम माननीय अर्चना पांडे जी, बहुत धन्यवाद। नारी का विरोध। धन्यवाद।